अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। जय श्री राम। बाबा, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में पीड़ा है, कुछ खोने की पीड़ा। 15 सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। आप उसी के बारे में बात कर रहे बाबा? हमारा एकनाथ वापस आएगा बाबा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी करो, कुर्सी लेके आओ, बाबा को जलपान कराओ, उनका स्वागत करो। बाबा को कुछ नहीं चाहिए, देने वाला वो है। मैं उसका दूत हूँ, उसका प्रेमी, उसका सेवक। मैं एक संत हूँ। जो तूने खो दिया था वो आने वाला है। मैं उसका संदेशा लेकर आया हूं। ये सब क्या बकवास है? और हम कब से ऐसी बकवास बातों पे विश्वास करने लगे? आप ये लीजिए और जाइए यहाँ से। लीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो हमेशा के लिए जा चुका है वो वापस कैसे आएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने पिता से मिलने का तुम्हें मन नहीं करता है? और बाबा, हमारे भैया की सिर्फ एक ही बेटी है। पुत्र भी होगा। और इसी वर्ष होगा। और पुत्र का जन्म उसे खींच कर लाएगा जो तुझे छोड़कर चला गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोग अंदर चलिए। दोबारा मुझे बोलने पर मजबूर मत करना। तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि तुम बीमार थी और अब तुम ठीक हो गई हो। शाम होने से पहले अपना सारा सामान लेकर यहां से चली जाना। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। दोबारा कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना।
परोस दें? दादी दादी पानी पानी लीजिए, पानी लीजिए। पानी पानी लीजिए। क्या हो गया दादी आपको? आराम से खाइए। पिताजी के आने तक तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ना। भौरिया, भौरिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम रोज ना भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे कि वो लौट आए, लेकिन इतने सालों के अलगाव के बाद हमारी उम्मीदों का जैसे गला ही घोट दिया था। लेकिन आज बाबा जी की बात सुनकर वो उम्मीद फिर से जागी है। भौरिया, तुम एक काम करो, बादाम और केसर वाला दूध पिया करो। लला तुम भी, हाँ? घर का जो काम होगा ना वो नहीं करोगी तो भी चलेगा, लेकिन बस हमें तुमसे बस एक खुशखबरी सुननी है। याद है ना बाबा जी ने क्या कहा था कि हमारा परपोता आएगा तो ही तुम्हारे ससुर जी इस घर में वापस आएंगे। साले साहब, आप दिखते तो एकदम हीरो जैसे हैं, लेकिन हिंदी फिल्मों के हीरो तो बड़े रोमांटिक होते हैं। हीरोइन के साथ गाने गाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। हाँ, तो प्यार भरी बातें सबके सामने थोड़ी ना करते हैं। तो अकेले में कौन सी करते हैं? वैसे गलती हमारी भी है। हम सारा दिन वरदान भैया, केत की भाभी करते रहते हैं। इन लोगों को अकेला ही कहाँ छोड़ते हैं? भैया भाभी, भैया भाभी। अब चलो हो गया ना सबका, थोड़ी प्राइवेसी देते हैं इनको। चलिए। और आप, आज से आपकी डाइटिंग शुरू। चलिए। अरे अरे चलिए। चलिए चलिए चलिए। वरुण, वरुण भैया। माँ, वरदान जी आप जाइए, हम आते हैं। माँ, पिताजी के आने वाली बात सुनकर बहुत खुश हैं आप। जिस औरत का सुहाग 15 साल बाद लौट के आ रहा हो, वो औरत कैसे खुश नहीं होगी? वेल प्लेड कीर्ति। और चाहे तुम जीत गई हो, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आज भले ही मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन वरदान की जिंदगी में फिर से लौट कर आने के मौके की तलाश में रहूंगी। पंद्रह सावन पहले तूने जो खो दिया था वो तुझे ढूंढता हुआ वापस आ रहा है। एकनाथ बाबा, हमारा बेटा 15 साल पहले चला गया था। तू भी विश्वास करेगा जब वो तेरे पुत्र की उंगली थामे हुए तेरे घर की चौखट के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जो कुछ उस रात हुआ उसके बाद वो वापस कैसे आ सकते हैं? और माँ, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? जिसके बारे में मैं बात करना तक पसंद नहीं करता, जिसे मैं 15 साल से बुलाए बैठा हूं, क्यों आज उसका जिक्र दोबारा निकला है? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बीते हुए कल के बारे में किसी को पता नहीं चलने दूंगा। और ये राज सिर्फ माँ और मेरे बीच में है। इस बारे में केतकी को भी भनक नहीं लग सकती।